तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का पहले का थर्ड। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताने हैं ऐसे 2 राज्य जहाँ पर चाय की खेती की जाती है, यानी भारत के 2 मुख्य चाय उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3 का पहले का थर्ड। इसमें भी हमें सबसे पहले तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है कि मूल हैं या नहीं है, और अगर हैं तो उन मूलों को हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो थर्ड हमें क्या दिया गया है? थर्ड हमें दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0। याद रखने वाली बात यह है कि रूट जो है वो सिर्फ 3 पर है, x पर नहीं है। ठीक है, 4 रूट 3x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है कि इसके मूल हैं या नहीं हैं। ठीक है, इस समीकरण के मूल हैं या नहीं हैं, तो वो हम किस तरह ज्ञात करते हैं? विविक्त कर विधि द्वारा। ठीक है, अब उसमें हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है? उसमें हमें a b c के मान हमें रखने पड़ते हैं, यानी सबसे पहले तो हमें a b c के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में। ठीक है, इस रूप में होता है कोई भी द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसमें a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4 है, तो a हमारा क्या है? a हमारा है 4। ठीक है, और b हमारा क्या हो जाएगा? b हमारा हो जाएगा, देखो जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है? 4 रूट 3। ठीक है, प्लस का है 4 रूट 3, ये हमारा किसका गुणांक है? x का गुणांक है, तो ये हमारा b है। और c हमारा क्या है? c हमारा है 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसके मूल पता करने हैं कि हैं या नहीं। तो विविक्त कर, या हम d सीधा से लिख सकते हैं, विविक्त कर d से प्रदर्शित करते हैं ना। तो विविक्त कर में क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ये देखना है कि इसका मान क्या आ रहा है। तो b हमारा क्या है? b हमारा है 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a हमारा 4 है और c हमारा 3 है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा क्या? देखो 4 रूट 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ 4 रूट 3 गुणा 4 रूट 3 लिखा हुआ है। संख्या की संख्या में गुणा, रूट 3 की रूट 3 में हमें गुणा करनी है। ठीक है, संख्या की संख्या में, रूट 3 की रूट 3 में। तो रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे तो वो तो हम बाद में करेंगे, पहले संख्या की संख्या में करते हैं। 4 चौक 16 हो जाएगा, और गुणा में, ठीक है, यहाँ भी अगर ये है तो ये गुणा में ही है। ठीक है, तो रूट 3 की रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट 3 गुणा रूट 3। अब रूट 3 को रूट 3 में गुणा करेंगे तो रूट 9 आएगा, रूट 9 आएगा। ठीक है, 16 यहाँ चल रहा है, और गुणा रूट 3 तिया 9 आएगा। अब 9 को हम वर्गमूल जब हम निकालेंगे 9 का, ठीक है, जब 9 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 16 गुणा 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो 16 में 32, 16 तिया 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका मान क्या आ रहा है? 48 आ रहा है। ठीक है, और माइनस 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, अब 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमने विविक्त कर विधि में हमने क्या देखा था कि मूल कैसे होंगे? अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है, ये भी तो 0 आ रहा है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। ठीक है, यानी इसका मान 0 के बराबर है, 0 बराबर 0 है, तो उसके मूल तो होते हैं बट वे समान मूल होते हैं, यानी सेम टू सेम, या बराबर कह सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही मूल होते हैं कि अगर 2 आएगा तो दूसरा मूल भी 2 ही आए। ठीक है, तो सेम मूल होते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो 0 के तो सेम मूल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ लिख देना है कि अतः मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, सबसे पहले हमने मूलों का अस्तित्व ज्ञात किया, अब हम करते हैं इसे पूर्ण वर्ग विधि से। तो 4
एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसे करना है क्वेश्चन को। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की हमें पूरे समीकरण में भाग करनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, यहाँ 4 है, तो उसकी पूरे समीकरण में हमें भाग करनी है। तो हम लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, जब हम 4 से भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो 4x स्क्वायर बटे 4 प्लस 4 रूट 3 बटे 4 एक्स और प्लस 3 बटे 4 बराबर 0, ठीक है। अब 4 से जो कट रहा है वो काट सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में है, ठीक है। और 3 यहाँ तो कटेगा नहीं, तो इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स और प्लस 3 बटे 4 बराबर 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अचर पद को बराबर से उधर लेके जाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स बराबर माइनस का 3 बटे 4, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ना है। चाहे हम लिख सकते हैं इसे, नहीं भी लिख सकते, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको, ताकि आपको याद रहे कि जो मैं लिख रहा हूँ, तो x के गुणांक के आधे का यानी 1/2 का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग हम दोनों ओर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 एक्स। पहले तो x के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का 1/2 का वर्ग हमें दोनों ओर जोड़ना है, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होगा, पहले तो इसे सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 की 1 में गुणा होगी तो अंडर रूट 3/2 ही आएगा, ठीक है। और इसको स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि ये लिखा है रूट 3 गुणा रूट 3 और बटे 2 गुणा 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर भी तो 2, देखो नीचे 2 है ना, तो ये भी तो ब्रैकेट के ऊपर अंदर ही है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसे भी हमने 2 बार लिख लिया, इसे भी 2 बार लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रूट 3 3 9 हो जाएगा और बटे 2 2 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल 9 का 3 आएगा और 4 तो 4 है ही, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसका हमें जो हमने आंसर निकाला, रूट एक्स के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग जो आंसर आएगा उसे दोनों तरफ जोड़ना है। तो प्लस 3/4 और बराबर माइनस का 3/4 और प्लस 3/4, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, ठीक है। a + b² का या a - b² का, यहाँ माइनस का चिन्ह तो नहीं है ना कहीं भी, तो इसलिए ये a + b² का फॉर्मूला है, ठीक है। a + b² का फॉर्मूला कैसा होता है कि चाहे हम लिख सकते हैं a + b² से तुलना करने पर, ठीक है, चाहे हम लिख सकते हैं इसे। ये मैंने पिछले प्रश्न में नहीं लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसे लिख सकते हैं कि a + b² बराबर a² + 2ab + b² से तुलना करने पर, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा ये इस रूप में लिखा है, ठीक है, इतने रूप में लिखा है, a² + 2ab + b²। तो इसमें x का स्क्वायर देखो, ये a² है, ये 2ab है और ये b² है, ठीक है, ये b² है। तो हमें क्या करना है, ये इस रूप में लिखा है तो हमें इस रूप में लिखना है, यानी इसको a + b² के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसमें a क्या हो सकता है, देखो a के ऊपर स्क्वायर है तो x के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है, a हमारा x है, ठीक है, a x है, x² नहीं है, स्क्वायर के ऊपर देखो, स्क्वायर इसके ऊपर है, ठीक है। a हमारा ये है x, ठीक है, स्क्वायर a, तो ये a है। और प्लस b हमारा क्या है, 3/4। 3/4 कैसे आया, मैंने बताया ना 3/4 कैसे आया, देखो कैसे आया, ये रूट 3/2 है, ठीक है।
तभी तो इसका स्क्वायर करके 1/4 आया। अगर ये लिखा जाता तो ये इस रूप में लिखा गया है, ठीक है। अगर 3 का हमें क्या निकालना है, अगर इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो वो होगा, देखो 3 √3 गुणा √3, ठीक है, ये ना। तो √3/4 हमारा 4 नहीं 2, ठीक है, 2 है, 2 का स्क्वायर ये हमारा p है, ठीक है। ये हमने कर लिया और बराबर उधर चल ही रहा है माइनस का 3/4 प्लस 3/4। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं और भी, तो ये तो चलता रहेगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ एलसीएम लेंगे। मुझे पता है कि ये पूरी की पूरी कट जाएगी, 0 आंसर आएगा, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ एलसीएम आएगा 4, 4 से भाग करेंगे तो 1 पे कटेगा, 4 से भाग करेंगे तो 1 पर कटेगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, माइनस का 3 इधर आएगा, यहाँ प्लस का 3 आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा x प्लस √3/2 और का स्क्वायर बराबर 0। 3 में से 3 गए, 0 आएगा, देखो उल्टी चिन्ह है तो कट जाएंगे, तो 0/4। तो आंसर जब भी इसे भाग करेंगे तब भी तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 0 ही आएगा। चाहे मैं इसे एक लाइन में एक और लिख सकता हूँ कि x प्लस √3/2, सॉरी, तो बार 4 याद आ रहा है, तो स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो एक बार और लिख लेते हैं, क्या निकला था हमारा, x प्लस √3/2 का स्क्वायर बराबर 0 निकला था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, रूट को उधर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3/2 और बराबर √0, ठीक है। अब 0 का रूट क्या निकलेगा, 0 ही तो निकलेगा। तो यहाँ चाहे मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस संख्या को उधर लेके चले आओ, ठीक है, इस संख्या को उधर लेके चले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो मैं सीधा इसे वैसे तो कर ही रहा हूँ कि x प्लस √3/2 बराबर यहाँ 0 ही आएगा। अब यहाँ 0 हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम बस संख्या को उधर लेके चले आएंगे तो x का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। x का मान जो हमें ज्ञात होगा वो ज्ञात होगा माइनस का √3/2, ठीक है, ये हमें ज्ञात हो जाएगा। अब हमने क्या निकाला था विविक्तकर विधि में, विविक्तकर विधि में हमने निकाला था कि इसके मूल बराबर होंगे। तो बराबर का मतलब ये है कि सेम टू सेम बनेंगे दो मूल। अगर ये माइनस का √3/2 है तो दूसरा मूल भी माइनस का √3/2 होगा, ठीक है। तो अतः गुणनखंड एक ही है, इसलिए मूल भी समान होंगे, ठीक है। तो अतः इस समीकरण के दो मूल क्या है, माइनस का √3/2 तथा माइनस का √3/2 हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बहुत, ठीक है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि ऐसे 2 राज्य जहाँ पर चाय की खेती की जाती है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।